अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रेहान खान खरर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक दर्दनाक हकीकत जो मेरे सामने आई और मैं उस हकीकत से निकला और मैंने देखा कि हकीकत क्या है और मैं समझा। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर जो कि पंजाब का दिल है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक हैरानकुन शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आप लोग जानते हैं कि हम जो शो करते हैं अपनी बुनियाद, जो हमारा सच, सबसे पहले जो हमारा वाकया सच को सामने रख के हम हर शो करते हैं। जब तक सच ना हो हम शो स्टार्ट नहीं करते। और मैं फिर एक सच्ची स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, मेरे पास एक माँ आ गई और अपना रोना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी बेटियां थी। मैंने उनको एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक अमीरजादे, एक दिमाग खराब आदमी, एक पागल वैशी दरिंदे आदमी को दे दी। मैंने कहा आपने क्यों दी? उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक बच्ची पर 1-1 लाख रुपया लेकर 2 लाख रुपए में 2 बच्चियां दे दी। दोनों माएँ बता रही थी। और अब वो हमारी 1 साल हो गए, ना बच्चियों से बात करवाता है और ना हमें मिलने की इजाज़त देता है। मैंने उनको खुद फ़ोन किया और उनको कहा कि आप इन बच्चियों को उनकी वालदा से मिलने दें। तो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ और मैं क्या करवा सकता हूँ। मैंने उन औरतों को कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यही है कि मैं आपके लिए एक शो कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उनको पुलिस स्टेशन रेफर कर दिया, पुलिस स्टेशन आरा बाजार लाहौर। अब यहाँ से हकीकी स्टोरी का स्टार्ट होता है। वो पुलिस स्टेशन चली गई। उन्होंने उन साहब पर एक एप्लीकेशन दे दी। उस एप्लीकेशन की वजह से उनके पूरे ख़ानदान को उठा लिया गया। रात के 3 बजे पुलिस ने इस तरह रेड की है कि जिस तरह वो दहशतगर्द हो, जिस तरह वो, हमारी पुलिस ने इस तरह रेड की जिस तरह वो स्मगलर हो, जिस तरह वो हेरोइन फरोश हो। 7 डाले लेकर उन गरीब के घरों में हमारी पुलिस घुस गई और जो मुदई थे उन्हीं को मारा गया, पीटा गया। वो उनमें से एक आदमी बचा जो रात को 3 बजे मेरे घर आ गया। तो मैंने एक वकील साहब तैमूर ताहिर खरल साहब की मुआवनत से एक हेबियस की रिट की, जो एडिशनल सेशन जज साहब ने समाप्त की और उसके पूरे ख़ानदान को हमारी वहशतनाक पुलिस से, हमारी खौफनाक पुलिस से, हमारी इस तरह की गिरी हुई हरकतें करने वाली पुलिस से बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने के बाद हमने उन बच्चों के लिए एक कोर्ट से हेबियस रिट कर दी, जो एडिशनल सेशन जज साहब ने सुनी लाहौर के अंदर। और उस हेबियस रिट का कोई ऐसा एंडिंग नहीं हुई। उन्होंने उसको 10 दिन 12 दिन चलाकर और उसी हेबियस की रिट को डिसमिस कर दिया। मैंने उन वकील साहब से पूछा कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा हमारे पास अभी भी एक फॉर्म बाकी है, हाई कोर्ट का फॉर्म, जहाँ पे इंसानों की बात सुनी जाती है, जहाँ पे गरीबों का एहसास किया जाता है, जहाँ पे मजलूमों को सहारा दिया जाता है। वो अदालत कोर्ट, हम हाई कोर्ट चले गए। जस्टिस तारिक नदीम ने 27 अप्रैल को उस केस पर समाअत की। समाअत पर उन्होंने SHO आरा बाजार को नोटिस जारी कर दिया और कहा अगली पेशी पर इन बच्चियों को रिकवर करके अदालत में पेश किया जाए। SHO साहब को वो नोटिस मिल गया और उन्होंने उस नोटिस पर कुछ अमल दरामद नहीं किया। 5 मई को अदालत में दूसरी पेशी थी। मुतलका SHO और DSP अपीयर हुए और उन्होंने बताया कि वो लड़कियों के लिए हमने रेड किए, जबकि वो झूठ था और वो लड़कियां रिकवर नहीं हुई। जज साहब ने CCPO लाहौर को अहकाम जारी करते हुए 11 मई को उन बच्चियों को बाजियाब करवाने के लिए हेयरिंग रख ली। 11 मई को SP साउथ कैंट अपीयर हुए
और उन्होंने कहा कि वो बच्चियां रिकवर नहीं हुई, हमें आखिरी मौका दे दें। जैसे हमने आखिरी मौका देते हुए आईजी पंजाब को ऑर्डर किया और 27 मई को उन बच्चियों को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। हमारी पुलिस ने फिर जब अपनी जान उनकी फंसी, उनको पता चला कि हमारी अब नौकरियां नहीं रहती और हम मसले में फंसते हैं, तो हमारी पुलिस ने उनके घर, उन मासूफ के घर रेड करने शुरू कर दिए। उनके घर रेड किए और उनके 2-4 नौकर गिरफ्तार कर लिए जो गनमैन थे, गार्ड थे। उनसे असला रिकवर हुआ और वो एक अजीब आदमी था। और 2 लड़कियां और रिकवर की जिनका नाम उन बच्चियों के साथ मिलता था, सिद्रा और सना। जब उन बच्चियों को अदालत में पेश किया गया और पता चला कि वो बच्चियां नहीं हैं, उन बच्चियों को उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन रवाना कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन जब वो बच्चियां गईं तो पता चला कि बच्ची के मुंह पे ऊपर चोटें और एक बच्ची का सर फटा हुआ था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो मासूफ के भाईजान फौत हो गए थे और उन्होंने उसके डिप्रेशन में आकर मेरे सर में डंडा मारा। ये उस बच्ची का बयान था। तो नाजरीन, फिर क्या हुआ, अगली स्टोरी अब सुने। वो एडवोकेट साहब ने खुद उन मासूफ से राब्ता किया और उनसे कहा कि मैं आपको हाई कोर्ट के अहकामात से आगाह करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने 22 मई को बच्चियां पेश करने के अहकामात जारी की। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझता। एहसन बोन मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा आजम नजीर तारण मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा उमर अता बंदियाल मेरे दोस्त हैं। मैं इन अदालतों को क्या समझूं। उन वकील साहब ने अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, मैं उन वकील साहब की और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके उन बच्चियों को बाजियाब करवाया और वो रोती माओं के साथ मिलवाए। वो सीन रिकॉर्डेड है। जब वो वकील साहब ने वो बच्चियां रिकवर करवाई, वो भी रिकॉर्डेड है। उन वकील साहब को, इस तरह के लॉयर्स को मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत दिन रात एक करके उन मासूम बच्चियों को उस जालिम शख्स से रिकवर करवाया। मैं वो वीडियोस साथ लगा रहा हूं, आप लोग देखिए, मुलाजा फरमाइए। और नाजरीन, इस तरह की हरकतें हमारे लाहौर शहर में, हम इन पुलिस से क्या पूछें जो पुलिस इतना नहीं कर सकती, 2 रोती हुई मायों को चुप नहीं कर सकती। नाजरीन, ये हमारे मुल्क का हाल है, ये हकीकत है, ये हकीकी स्टोरी है, ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने खुद इसको फेस किया है। तो नाजरीन, अगर वो अदालत के जज जस्टिस तारिक नदीम ना होते तो शायद हमें वो बच्चियां सारी जिंदगी बाजियाब ना करवा सकते। ये उन जज साहब की हम उस अदालत को सलाम पेश करते हैं। हम इन जैसे जजेस को सलाम पेश करते हैं। अगर ये जजेस ना हो तो इस तरह के गरीब लोग सड़कों पे रूलें, इनका कुछ ना हो सके। इस तरह के जजेस और इस तरह के वकला साहबान जो हमें हमेशा सुरखरू करवाते हैं। और नाज़रीन, उसी बंदे से मैंने और भी लड़कियां रिकवर करवाई, उन्हें वकील तैमूर ताहिर खैरल साहब की मुआवनत से। वो भी वीडियो आप मुलाजा फरमाएं।
आज इसी स्टोरी के साथ अपने एंकर पर्सन रेहान खान खरल को दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।